नमस्कार दोस्तों, शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं अपनी छत पर अपने प्लांट्स में पानी देने आई थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बरसातें शुरू ही होने वाली हैं, क्योंकि चतुर्मास माना जाता है। 4 महीने जो बरसात के माने जाते हैं उसमें से आषाढ़ जो है लग ही गया है और अब बारिश का ही समय है। तो इस बारिशों में कौन कौन से ज़रूरी काम हमें अपने गार्डन में कर लेने चाहिए, उसी पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, इधर का एरिया मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, जितने भी मेरे गमले थे। और आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि गर्मियों में कैसे हम अपने प्लांट्स को गर्मी से बचा सकते हैं, तपती धूप से बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने सारे प्लांट्स को बहुत ही एडजस्ट करके एक ग्रुप में रखा था। बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे छोटे छोटे प्लांटर अरेंज किए थे। तो एक बार सारे प्लांटर्स को निकाल करके अच्छे से सफाई कर दी है। और आपने अगर अभी तक ये काम नहीं किए हैं तो कुछ ज़रूरी काम है, आप कर लीजिए, क्योंकि बरसात में ये सब ज़रूरी काम जो कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले अपने अपने गमलों के ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए कि किसी भी गमले में आपके पानी तो ठहर नहीं रहा है। जितने भी खरपतवार हैं उनको हटा दीजिए और अपनी पूरे गार्डन की अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर लीजिए, क्योंकि होगा ये कि अगर इस समय कचरा इकट्ठा रहा तो बारिशों में तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े इकट्ठे होंगे। और अगर मिट्टी रही तो वो हो सकता है कि बह बह के आपके नल को भी जाम कर दे, जो पानी निकालने वाला नल है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो हम सबको करने ही चाहिए। ये देखिए, गमलों में वीड्स वगैरह हैं, इनको रिमूव करना है। तो मैंने अपने इस वाले एरिया की साफ़ सफाई कर दी है। लगभग 2 से 3 घंटे हो गए मुझको यहाँ पर काम करते करते। तो यहाँ पे वाटरिंग कर देते हैं, इस वाले हिस्से का काम ख़त्म हो जाएगा। और अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी सी घास उग गई थी गमलों में, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया है। और कारण यही है कि मई जून की तपती गर्मी में मैं अपने गार्डन पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं रखती हूँ। जो परमानेंट मेरे प्लांट्स हैं ईज़िली वही चल रहे हैं, ना तो कोई मैंने नया प्लांट लगाया है और ना ज़्यादा साग सब्जी इस समय मेरी छत पर है। जो बेलें थी वो भी गर्मी की वजह से बहुत अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पा रही हैं। तो अब तैयारी करनी है हमें आने वाली बरसातों का, क्योंकि जैसे ही बरसातें शुरू होंगी हमें कुछ बीज लगाने होंगे। जैसे सब्जियों के कुछ बीज हैं जो अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप मार्केट से ले के रख लीजिए। और जब बारिश शुरू होगी तो कंटिन्यू पानी बरसेगा और उस समय अगर हम लगा लेंगे तो बहुत अर्ली हमें हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप कोई भी बेलदार सब्जी लगा सकते हैं, तरोई, लौकी, करेला, जो आपको पसंद हो। इस समय बरसातों में सारी सब्जियां लगती हैं। तो देखिए, गमले की अच्छे से निराई गुड़ाई कर लीजिए, सारे ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। मिट्टी अगर गार्डन में इधर उधर रखी हुई है उसको सहेज के अच्छे से भर के रख लीजिए। अपने एक एक गमले को हटा करके अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लीजिए। तो यही सारे वर्क जो मैं कर रही थी छत पे, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर किया जाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आषाढ़ का महीना है और जिस हिसाब से हालात लग रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि पानी जल्दी ही बरसेगा। और कल हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैंने सोचा कि बस और ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, ये काम फटाफट से सारे अपने निपटा लेने बहुत ज़रूरी है। तो देख रहे हैं आप कितना कचरा इकट्ठा है यहाँ पे। और ये सारे प्लांट्स मैंने एक के अंदर एक करके लगाए हुए थे, क्योंकि गर्मी से बचाना भी था। तो अभी अलग अलग करके नहीं रखूँगी, लेकिन इन सारे गमलों की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। आपको ये भी चेक करना है। ये देखिए,
ये डिफेंड में किया है और इस प्रचंड गर्मी में भी ऊपर हरा भरा है। कारण ये है कि मैंने बहुत छुपा कर रखे हुए थे सारे प्लांट्स, तो इनमें जो बड़ी बड़ी घास उगाई है उसका कारण भी यही है, क्योंकि बहुत अंदर रखे हुए थे तो वहाँ तक डेली हाथ पहुँचना मुश्किल था। तो आज सारे गमलों को निकाल निकाल के मैंने सारी ये सफाई कर ली है। तो आप लोग भी करना शुरू कीजिए। बीज नहीं लाए हैं, बीज ला के रख लीजिए, गमलों की क्लीनिंग कर लीजिए, गमले भर के रख लीजिए, ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, मिट्टी गमलों में ओवर तो नहीं भरी हुई है उसको हटा लीजिए। 4-5 इंच गमला खाली ज़रूर कीजिए ताकि पानी जो है वो बरसे तो गमले में रहे, मिट्टी उछल उछल के बाहर ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर तक मिट्टी भरी होगी तो आपकी छत पूरी ख़राब हो गई। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बरसातों के पहले तैयारियां हैं हमें करनी होती हैं, तो मैं कर रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। और देखिए दिखाती हूँ आपको कि कितना ज़्यादा ये खरपतवार निकला है, और इस खरपतवार को मैं इसी तरह छत पर सूखने के लिए छोड़ दूँगी, बाद में इसका कुछ इंतज़ाम करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा और काम कर लीजिए।